हेलो गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी। आ गए हम एक नए वीडियो के साथ में। तो यहाँ पर आज बात करने वाले हैं हम 5 ऐसे टेक फैक्ट्स के बारे में जो कि शायद ही आपने कभी सुने होंगे और सुने भी होंगे, बट ऐसे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रो। तो यहाँ पर पहला फैक्ट निकल के आता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट मेड इंटरनेट एक्सप्लोरर डिफिकल्ट टू इंस्टॉल। तो आपसे यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि आप एक चीज़ बताइए, आपने कभी इंटरनेट एक्सप्लोरर को अनइंस्टॉल करने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो आपने देखा होगा कि वो उसको अनइंस्टॉल करने में कितनी दिक्कत होती है। बहुत परेशानी होती है उसे अनइंस्टॉल करने में, क्योंकि एक से एक प्रॉम्प्ट खुलता जाता है। जितनी बार भी उसे आप अनइंस्टॉल करने की कोशिश करोगे, वो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने इंटरनेट एक्सप्लोरर को और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेट करके बनाया है। ठीक है। और उन्होंने इसको अनइंस्टॉल करने के लिए, अनइंस्टॉल अगर कोई बंदा करेगा भी तो उसके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टी क्रिएट हो जाएंगी। अब वो क्यों? इसलिए क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है, पहली बात तो बहुत क्लोजली इंटीग्रेटेड है विंडोज़ के साथ में। और अगर तुम अनइंस्टॉल करते हो आईई को, मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर को, तो वो तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि विंडोज़ है उसको काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन कर सकता है। ठीक है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है अनइंस्टॉल करने और जो अदर प्रोग्राम्स हैं उनको चलने में भी दिक्कत कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। क्योंकि कई सारे विंडो प्रोग्राम्स को वो दिक्कत कर सकता है। और क्योंकि ये जितने भी विंडोज़ प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी हद तक ये ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, और वो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जब तक तुम कोई और को नई ब्राउज़र को अपने पीसी पे या उस चीज़ों पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं कर, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ही डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है। तो यहाँ पर दूसरा फैक्ट निकल के आता है पेपैल की तरफ से। अब पेपैल कंपनी को तो आप जानते होंगे, जैसे कि आपका पेटीएम है, वैसे पेपैल एक इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए ऐप है। ऐप क्या, कंपनी है। तो फैक्ट ये है पेपैल के बारे में कि पेपैल से एक बार गलती से एक आदमी के अकाउंट में, जिसका नाम क्रिस रोनाल्ड रियोना, उसके अकाउंट में 92 क्वाड्रिलियन डॉलर्स क्रेडिट हो गए थे। और अगर यहीं पर मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर आपके अकाउंट में 1000 या मान लो 2000, 20,000 रुपीज़ भी अगर कैसे भी आ जाते हैं और जिसका आपको सोर्स नहीं पता, आप कितने घबरा जाते होगे। तो इस बंदे के तो अकाउंट में 92 क्वाड्रिलियन डॉलर्स आ गए थे। अगर आपको समझ में नहीं आया कि 92 क्वाड्रिलियन डॉलर से वो क्या क्या आदमी कर सकता था, तो वो आपको मैं बता देता हूँ कि दुनिया में जितनी भी बैंक्स हैं उनको खरीद सकता था और बेच सकता था। और कोई भी दुनिया की कंट्री हो, उसका जितना भी ट्रेजर होगा वो उसे एक्वायर कर सकता था। ठीक है। और इस पैसे से वो ये इतना ज़्यादा था कि वो गोल्ड खरीद सकता था पूरी दुनिया का, सिल्वर, ऑयल तक पूरी दुनिया का वो खुद ओन कर सकता था। इतनी वेल्थ थी वो। मैं गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। हाँ, मुझे मम्मी पापा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। मैं गरीब ही ठीक हूँ। और अगर आप 1 मिलियन डॉलर्स एक दिन में भी अगर इस मनी से 92 क्वाड्रिलियन डॉलर से खर्च करोगे, तो आपको 3 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे इस पूरी अमाउंट को खर्च करने में। मतलब देख रहे हो उसकी किस्मत। हालांकि ये अलग चीज़ है कि वो पेपैल ने फिर उसको एकदम मॉनिटर कर लिया और उसके बाद में तुरंत उसके अकाउंट में से ये सारे पैसे डेबिटेड हो गए। जब जब उस आदमी ने दोबारा से अपने अकाउंट में लॉगिन करा, दोबारा उसे विश्वास नहीं हुआ, तो उसने जब दोबारा लॉगिन करा तो वही उसका नॉर्मल अकाउंट में जितने पैसे थे $0 के करीब आ गए 92 क्वाड्रिलियन डॉलर्स के बाद में। हालांकि पेपैल ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि ये ऑब्वियसली एक एरर हो सकता है पेपैल की तरफ से, एंड वी अप्रिशिएट दैट मिस्टर रियोनाल्ड्स अंडरस्टूड दैट दिस वाज द केस। क्योंकि जाहिर सी बात है कि 92 क्वाड्रिलियन डॉलर इतना बड़ा अमाउंट कोई कंपनी तुम्हें ऐसे ही थोड़ी क्रेडिट कर देगी। और जब उस आदमी से पूछा गया कि आप इस पैसे का अगर मान लो ये आपके पास होता और आप इसको देने से मना कर देते तो क्या करते आप,
वो कह रहा आई प्रोबेबली वुड हैव पेड डाउन द नेशनल डेब्ट, मतलब कि मैं पूरी कंट्री का कर्ज चुका सकता था। आप भी मुझे कमेंट में लिख के बताना कि आपको यह कैसा। आई पर्सनली लाइक दिस फैक्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड फैक्ट के ऊपर, जो कि है व्हाट्सएप के फाउंडर जैन कोम के ऊपर। तो उनसे रिलेटेड फैक्ट ये है कि जो जैन कोम है, वो जो को मतलब फाउंडर हैं जो व्हाट्सएप के, उन्होंने एक बार ट्विटर और फेसबुक के लिए काम करा था, लेकिन फिर उनको उन दोनों कंपनियों से ही रिजेक्ट करके निकाल दिया गया था। बट एज द टाइम पासेस, जो फेसबुक जो कंपनी ने उसे निकाला था अपनी कंपनी में से, रिजेक्टेड हिम एट द टाइम, वुड इवेंचुअली बाय, फिर उसी कंपनी को व्हाट्सएप को खरीदना पड़ गया, क्योंकि वो $1 बिलियन की कंपनी खड़ी हो गई। और जैसे कि आपको पता है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था करीब करीब 19 बिलियन डॉलर्स में। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ फैक्ट के ऊपर, तो जो कि है स्टुअर्ट रसल के बारे में, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। उन्होंने रोबोट्स को लेकर एक बात कही थी कि जो ये किलर रोबोट्स हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और हमें इन्हें रोकना होगा। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने इस केस को, जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, इसको यूनाइटेड नेशंस तक भी पहुँचाने की कोशिश करी थी। एंड ही रिक्वेस्ट फॉर अ ग्लोबल बैन फॉर दीज किलर रोबोट्स। इन रोबोट्स के मैन्युफैक्चरिंग पे या फिर इनको आगे प्रोड्यूस ना करा जाए, इसके लिए ग्लोबली बैन करवाना चाहते थे वो। तो यार आप भी बताना कमेंट्स में कि आप क्या सोचते हो कि रोबोट हमारे अच्छे के लिए हैं या फिर वो हमारे लिए बुरे के लिए हैं। और इसी से रिलेटेड एक फैक्ट आपको मैं और बता देता हूँ कि एक सोफिया नाम की रोबोट है, जिसको फर्स्ट एवर रोबोट दैट हैज़ सिटीजनशिप ऑफ ओन, मतलब उसके पास में खुद की सिटीजनशिप है, जो कि एक आदमी को मिलती है, लेकिन वहाँ आपको पता होगा कि ये सोफिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, उसको भी सिटीजनशिप मिली हुई है। तो आगे बढ़ते हैं पांचवें अपने फैक्ट के ऊपर। तो ये पांचवा फैक्ट है प्राइवेसी और सिक्योरिटी के ऊपर, जो हम ऐसे इग्नोर कर देते। ये है कि 80% ऑफ जो मेल्स आपको आती हैं डेली बेसिस पे, वो स्पैम मेल्स होती हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कई सारी जो आपको डेली बेसिस पे मेल आती हैं वो न्यूज़ लेटर्स होते हैं, कंपनी के प्रमोशंस मेल्स होती हैं, और कुछ बेकार मेल्स होती हैं, जैसे कि कोई भी एड प्रमोटेड ऐड की मेल हो गई। फैक्ट यही था कि 80% ऑफ मेल्स जो है होती हैं, जो डेली बेसिस पे आती हैं, वो एक स्पैम मेल्स होती हैं। और यहाँ पर आपके लिए एक बोनस फैक्ट है, जो कि हमारा सिक्स्थ फैक्ट है। वो ये है कि विंडोज़ का आपको पहले नाम पता है? जब विंडोज़ 1982 में स्टार्ट हुआ था तब क्या था उसका नाम? उसका नाम था इंटरफेस मैनेजर, विंडोज़ नहीं था। तो अगर आपको कोई कहे कि भाई विंडोज़ का नाम क्या था 1982 में, या फिर जब विंडोज़ स्टार्ट हुआ था तब क्या उसका नाम था, तो आप इजीली बता पाओगे इंटरफेस मैनेजर था। सो इसी के साथ ये वीडियो होती है एंड। और अगर आप लोगों को ये मेरी फैक्ट सीरीज की फर्स्ट वीडियो अच्छी लगी हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड बी श्योर टू द लाइक टू द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। शेयर इसलिए कर देना क्योंकि अगर आपके फ्रेंड्स और इनको भी सबको जानकारी मिल पाए कि कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हैं जो आपको शायद नहीं पता होंगे। और अगर आप चाहते हो कि एक और वीडियो बनाऊं मैं इन फैक्ट सीरीज़ के ऊपर, तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना। और जाते जाते एक और फैक्ट बता देता हूँ, आपको क्या पता है कि इंटरनेट कितना पुराना है या कब से बना हुआ है, तो उसे कितने साल हो चुके हैं? तो अगर इसका आंसर है 37 ईयर्स। तो इसी के साथ वीडियो होती है एंड। और गाइस अगर आपको इन सब जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स बताएं, अगर इनका सोर्स जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे चेक कर लेना कि फैक्ट्स ऑथेंटिकेटेड हैं कि नहीं, या ऐसे मैंने बोल दिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।